लिया। अब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ये सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब क्वेश्चन आपके मन में जरूर आते होंगे। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेवंथ में चुने जाने वाले विषय, जिसमें सबसे पहला आता है मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स ह्यूमैनिटी, आर्ट्स उसे ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, फिर एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस। तो साइंस में सबसे पहले आता है मैथ्स और बायो, दोनों मिला के एक साइंस सब्जेक्ट बनता है। इलेवंथ में आप मैथ्स और बायो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, या ये दोनों के कंबाइन सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। इसको कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन ले सकते हैं। इसमें कई स्कूल्स में अवेलेबल भी होते हैं, कई स्कूल्स में अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और या फिर इसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप जो हाफ ईयरली पेपर होता है उसके बाद आप अपना इस दोनों में से कोई भी, या ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, या बायो या मैथ्स या बायो, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं आया कि आपको मैथ्स लेना है कि आपको बायो लेना है, तो आप दोनों को एक बार कंबाइन ले लीजिए। और जो भी आपको समझ आता है, जैसे कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आप मैथ्स ले लीजिए, अगर आपको बायो अच्छा लगता है तो बायो ले लीजिए। आप इसको पढ़ के एक बार देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मैथ्स या बायो, या आप दोनों भी बोल सकते हैं, इसको कंबाइन भी ले सकते हैं। फिर सब में कंपलसरी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और जो इन्वायरमेंट जो होता है उसका सिर्फ प्रोजेक्ट होता है और उसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है, बस इसका आपको प्रोजेक्ट होता है और सिर्फ एग्ज़ाम होता है। बाकी जो CGBSE है उसमें ये सब सब्जेक्ट होते हैं, एक्सपेक्ट, एनवायरमेंट। आपको ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ये हो गया मैथ। एक आता है दिमाग में कि ये फिजिक्स में होता क्या है। तो फिजिक्स में जैसे कि हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं, जैसे 9th में एक चैप्टर था ग्रेविटेशनल, क्या था, ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर था वो फिजिक्स में आता है। या एक और चैप्टर था बल एवं गति के नियम या गति के नियम, वो सब फिजिक्स के चैप्टर्स में आते हैं। अब बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर भी वैसे केमिकल का ही यूज़ होता है, और इंग्लिश और जो हिंदी होता है वो सामान्य होता है। अब ये बायोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं। अगर कॉलेज आप जाएंगे इसके 2 सब्जेक्ट लगते हैं, जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। तो जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी होता है जिसके अंदर जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान होता है, और बॉटनी जिसके अंदर वनस्पति विज्ञान होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट होता है बायो के, दोनों सब्जेक्ट को मिला के एक बायो बनता है। बेसिकली बायो का मतलब ये है कि आपको जीव जंतु या पेड़ पौधे के बारे में जानकारी होना। 11th में ज़्यादा पादप कोशिका के बारे में दिया गया है, और 12th में ज़्यादा आपको जंतु कोशिका के बारे में दिया गया है। तो ये हुआ साइंस का। अगर आप चाहते कि मैं स्पेशली मैथ्स में आगे जो और फील्ड है, या मैथ्स लेके या बायो लेके आप या साइंस लेके आप आगे कॉलेज में, या आप उस पर करियर कैसे बना सकते हैं, इस पर अगर आप एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए बना दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में मेन कॉमर्स मतलब होता है लेखा शास्त्र, यानी आपको सबका लेखा जोखा रखना है। अब उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर आता है अकाउंट, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल मैथ, बिजनेस स्टडीज़ और हिंदी इंग्लिश सब में अनिवार्य होता है। अकाउंट सबके लिए कंपलसरी होता है, इकोनॉमिक्स सबके लिए कंपलसरी होता है, और कमर्शियल मैथ्स और बिजनेस स्टडीज़ इसमें आप ऑब्लिक जो भी आप चाहते हो ले सकते हैं। या इसमें एक और होता है कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। इसी में
और इसी में भी साइकोलॉजी भी होता है, तो वो भी आप इसमें ऑब्लिक करके ले सकते हैं। लेकिन कई जो स्कूल्स होते हैं उस पर या तो बिजनेस स्टडीज़ होता है या कमर्शियल मैथ होता है, या वहाँ मैथमेटिक भी होता है, या बहुत ही कम स्कूल में साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होता है। तो अगर आपके स्कूल में है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस ज़रूर लें। कंप्यूटर साइंस क्योंकि जितना भी काम होता है, जितना भी कॉमर्स के अकाउंट्स का जितना भी काम है वो सब CS से ही होता है, मतलब कंप्यूटर पे ही होता है। तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। अब आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला आता है जियोग्राफी सब्जेक्ट। तो जियोग्राफी या इंडियन म्यूज़िक, इस बहुत सारे स्कूल्स में इंडियन म्यूज़िक होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में भी नहीं होते, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप जियोग्राफी लें। इसके अंदर आता है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तो इसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। कई में रहता है साइकोलॉजी, तो ये भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो सब में अनिवार्य होता है। और हिंदी इंग्लिश साथ में, हिंदी इंग्लिश या उर्दू करके। तो इसको आप CGBSE बोर्ड में या आप CBSE बोर्ड है तो उसमें ले सकते हैं। बेसिकली जियोग्राफी के अंदर जो मैपिंग हो गया या जो क्लाइमेट हो गया, सब के बारे में आता है। और इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। जो साइकोलॉजी होता है वो ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन क्या सोच सकता है, कि आप अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप कैसे दर्शा सकते हैं, वो सब आते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति के बारे में आप जो भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर 11th में एक नया सब्जेक्ट अभी नहीं, आप बोल सकते हैं कि 2-4 साल पहले जोड़ा एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है, क्योंकि जितने भी वैकेंसीज निकलते हैं एग्रीकल्चर पे, तो उसमें सिर्फ आपको ये बोला रहेगा कि ग्रेजुएशन चाहिए, आपको सिर्फ BSc इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऐसा मतलब सिर्फ आपको एग्रीकल्चर पे ही आपको डिप्लोमा कोर्स जो भी आप ग्रेजुएशन है उसको होना चाहिए, तभी आप हो। अगर आप BSc मैथ्स से किए हैं या BSc ऑनर्स मैथ्स हैं तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ BSc आपको एग्रीकल्चर से ही करना है या एग्रीकल्चर इंजीनियर होना चाहिए आप। तो इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसको देख लेते हैं। अंदर आते हैं फ्रेनोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर बॉटनी और एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेट साइंस, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। तो सस्य विज्ञान के अंदर आप बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधे या जो मतलब मिट्टी के बारे में जो विज्ञान होता है वो सस्य विज्ञान में आते हैं। फिर कृषि अभियंत्रण या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि पौधे को कैसे लगाएं, कैसे उगाएं, उसके लिए एक सब्जेक्ट है ये। जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है उसको तो आप जानते ही हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं कृषि गणित एंड प्रारंभिक सांख्यिकी। कृषि वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति के बारे में जानना, और कृषि भौतिकी मतलब मिट्टी का जो नेचर कैसा है उस सब के बारे में जानना, और क्लाइमेट विज्ञान मतलब क्लाइमेट साइंस मतलब जलवायु के बारे में जानना। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे रिलेटेड जो 12th में आगे आप कैसे करियर बना सकते हैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगला वीडियो में साइंस के ऊपर बनाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे जो 10th के वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अभी भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या है आगे, मतलब उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ये सब के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उनको ज़रूर सेंड कीजिए, इससे उनको भी समझने में आसानी होगी। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही।